कैसे है? अरे आप चुप रहिए, आप भी बात करती हैं। हम आप तो उस कस्टमर बात नहीं कर रहे जिससे आप बात कर रही हैं। जी जी। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने संगठन, जो चोर उचक्कों की तरह संगठन बना के बैठे हैं, जो कस्टमर बने बैठे हैं। आप क्या लगता है सारे कस्टमर हाईकोर्ट गए नहीं हैं? नहीं 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 सर, वो नहीं निकलने दे रहे भाई हैं। समस्या तो यही है, हम लोग मैं जितनी तो वही ताकत मैं बोल लगा रहा हूँ। रहे हैं उतनी ताकत वो हाँ, लोग भी लगा रहे हैं। तो आप इसी बात समझिए कि जितने लोग कोर्ट गए हैं सब कस्टमर नहीं है, लेकिन कोर्ट की नजर सारे कस्टमर है ना। जी आप मुझे एक बात ये बताइए, कस्टमर तो वो भी बनकर कोर्ट में है जिसने 68,000 करोड़ का आरोप लगाया हम पर। जी। कोर्ट ने सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना। कस्टमर तो वो भी बन के गया था जिसने हमारे पर पासपोर्ट जाली होने का आरोप लगाया। जी आपने सुना कि नहीं सुना? कोर्ट बिल्कुल। ने सुना कि नहीं सुना इसको? बिल्कुल सुना। तो और आप अच्छे से जानती हैं वो कस्टमर है कि एसोसिएट है, अच्छे से आपको पता है। जी ये जितनी रिटें अब कूद रही हैं, इस रिटों में मुख्यतः लीड कर रहे हैं एसोसिएट, और एसोसिएट को बचाने का प्रयास है सारा सारा। और अब ये चीज मैं समझ चुका हूँ शशि मैम, मैं अब ना तो अपनी टाइम, अपनी कंपनी की इज्जत, और वो लोग जो बेगुनाह जेल के अंदर बैठे हैं उनकी जिंदगी अब खराब नहीं होने सकता। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये तिलस्म नहीं टूटा, अगर तिलस्म नहीं टूटा 15 दिन के अंदर, तो यकीन जानिए अगले 15 दिन में मैं और कोई कोशिश नहीं करूंगा, उन रिटों के खिलाफ मैं अपने वकील खड़ा करना शुरू करूंगा जिन रिट के लोगों ने इस तरह की चीजें करनी शुरू करी है। मुकदमा ही लड़ना है, चलो मुकदमा लड़ लेंगे, कौन तलवार से लड़ जाता मुकदमा, आजकल गर्दन कटने का डर है। तो यह चीज होगी ना, तारीख लगेगी, केस जीतेंगे केस हारेंगे, लेकिन मारा जाएगा इसके अंदर बगैर तलवार के कस्टमर। आप लोगों से मेरा, देखिए ये बातचीत आपसे इसलिए मेरा नहीं कि मैं अपनी बात कह रहा हूं आपको, मैं आपको आज से अभी से आगाह कर दे रहा हूं कि हम 27 जुलाई को या तो जश्न मना रहे होंगे इस बात को लेकर के, नहीं भाई चलो कोर्ट अपनी सुनवाई में जो हम पर लगाएगा वो हम तैयार है करने के लिए, हम नहीं मना करेंगे। जो सही है हम उसके लिए मना नहीं करें, मतलब अंततः कस्टमर को पैसा देना हमारी जिम्मेदारी, हम उसे देंगे। हम कोर्ट के अधीन है, किसी के बाप के नौकर नहीं हो गए हैं कि कोई हमको ये कहेगा कि नहीं ऐसा करे तो पैसा बता तब हम मानेंगे, वैसा तो मानेंगे। हमने खड़ी करी है कंपनी, कस्टमर को हम लेकर के आए, एसोसिएट की मीटिंग हमने करी है, हमें पता है ना हमारे कस्टमर की परेशानी मजबूरी, हम उससे ज्यादा कोई जानता है। जी। आपसे यही निवेदन है कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनके साथ एक बार बात करके समझ लीजिए, और जो लोग इधर रास्ता दिखा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अगर उन लोगों को अपने साथ आप लोग खड़ा कर रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। जी कस्टमर के हक के लिए आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, मैंने आपकी दिन रात की मेहनत देखी है, बहुत कुछ मैंने देखा है, और इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि आप इकलौती ऐसी इस टाइम पर जो हर एक कस्टमर बात कर रही है। तो मैंने तो ऐसे कस्टमरों को देखा है जो बातें बहुत बड़ी बड़ी किए हैं और बाद में बोले हमारा सेटल करके हमारा भेजा। आज भी आता है मामला ऐसा। आज भी एक सज्जन ने लखनऊ से मुझे भेजा, और उन्हीं से बातचीत करने पे मुझे सब पता चला, सारी कहानी पता चली ना। तब ये पता चला कि ये वकील वगैरह जो है जो कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। मैंने पूछा उनसे, हमने कहा ये बताओ कि आप ही कोर्ट ले गए हमको, आप ही हम पे आरोप लगाए, सबके बाद आप ही के सुप्रीम, तो क्या आपको लगता है आप केस हार गए हैं? सुप्रीम कोर्ट तभी आप जाएंगे, जीता केस कौन जाता है भाई सुप्रीम कोर्ट? कि बिल्कुल। मिलाड हम जीत गए हैं लेकिन हमें लगता है हम सही से नहीं जीते हैं, ऐसे कोई जाता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो वही जाता है ना जिसे हारने की, तो वो तैयारी अभी से हो रही है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कस्टमर को समझते हैं बेवकूफ। और बुरा ना मानिएगा, कस्टमर बेवकूफ नहीं है, लेकिन कस्टमर अकलमंद भी नहीं हमारा है, नहीं तो उसको सच्चाई अब तक दिख गई होती। अब आप कहेंगी नहीं कस्टमर दिखनी शुरू होगी, दिख रही तो ये सब हो क्यों रहा है? आपकी कस्टमर दिख रही है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, हम बार बार बोल चुके हैं, जब तक ऐसे लोगों का विद्रोह नहीं होगा, ऐसे लोगों का विरोध नहीं होगा, इनके खिलाफ जब तक रिट नहीं डलेगी तब तक ये चलता रहेगा। और आपसे भी मेरा निवेदन है, मेरी आपसे बातचीत होती है, आपके हर एक सवाल जवाब मैं देता हूं, ऐसे लोगों से बातचीत करना एकदम बंद कर दीजिए जो लोग दो मुंहा सांप हैं। कस्टमर्स के मुंह पे कस्टमर की बात करेंगे, विरोधी के मुंह विरोधी की बात करेंगे, ऐसे लोगों से। क्योंकि देखिए मैं ना तो कंपनी चला रहा हूँ, ना तो मैं 1 रुपए फायदा ले रहा हूँ किसी से, कि मैं किसी और का मुंह वैसे देखूंगा, किसी का नाम आएगा मैं बख्शूंगा नहीं, मैं सबका नाम ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बस ये है कि हाँ अगर उन लोगों ने छेड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपसे भी मिले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मिले ही सिर्फ आपसे ऐसे दिख रहे हैं, है नहीं वो आपसे मिले। उनकी हरकतें, उनकी, जैसे मैंने आशीष सिंह का नाम लिया, आशीष सिंह से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने खुद कहा कि भाई तुम अपने लॉयर से बात करके
लेकिन वो मुझे खुद के भैया मेरा रास्ता सब हो जाएगा, हमने साफ मना किया। हमने कहा नहीं, आपके लॉयर हमारी ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। उनकी मांग ये थी कि हमारे लॉयर ड्राफ्टिंग, हमें क्यों करेंगे तुम्हारे लॉयर ड्राफ्टिंग? कंपनी मैंने बनाई है, कस्टमर मेरे हैं, हमारा अगर क्या तुम्हारे लॉयर खाली केस लड़ने, हमारे बाकी और लॉयर नहीं है? हमने फीस नहीं दिया है। और आपको एक अंदर की बात बता दूं, सारे लोगों की बात तो नहीं करता हूँ, 10 वकीलों में 2 वकील ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ा चढ़ा के मामलों की इसलिए इतना बड़ा किया हुआ है कि उनको एसोसिएट से पैसा कमाना था और उनको कंपनी को ब्लैकमेल करना था। और अब ये सब कुछ वही लोग कर रहे हैं, इस तरह की चीजें उठापटक। और चले सुप्रीम कोर्ट चले, हम तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, अब हम भी कमर कस लिए हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट में 27 तारीख को जांच एजेंसी जो अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हैं, इनके एवज में अगर अब कोई फालतू की चीज आई किसी भी अपोजिशन लॉयर की तरफ से, तो शशि में बाकी लोग तो दूर की बात है, हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर रखेंगे और हम अब बहस कराएंगे, जहां से वहां लड़ने मुकदमा। आप भाई कंपनी के 2 जिम्मेदार लोग हैं, मैंने बताया, एक आसिफ नसीम, एक हम, बाकी जो डायरेक्टर अंदर हैं ही। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इन सबको बाहर निकालने में सबकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि अब मामला ट्रायल पर आ चुका है। जो दोषी होगा वो रहेगा अंदर, हम होंगे अंदर रहेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम खुद सामने से लिख कर देंगे सरेंडर करने के लिए। हमारे कितना जब हम ये देख रहे मुकदमा ही लड़ना है, अब तक हम अपने आप को इसलिए कर रहे थे, मान रहे चलो हम बाहर है, पैसा वापस हो जाएगा, सबका लायबिलिटी उतर जाएगी, सबकी सब कुछ हो जाएगा। अब अगर मेरे को यही करना है तो खत्म 6 महीने हम भी जाकर अंदर बैठ के सुकून से रहेंगे। इस बकवास से तो दूर हो जाएगी ना। कम से कम मेरा वकील मुझसे मिल सकेगा, फैमिली के लोग आके मुझसे मिल सकेंगे, हम महीने में 4 बार 8 बार लोगों से मुलाकात हो सकेगी, वहां से बैठ करके अपने बचत के काम कर सकेंगे। जितने लोग एक साथ जब बैठ जाएंगे अंदर, तो वहां बैठ करके हम लोग कम से कम अपना दिमाग तो लगा सकेंगे, क्या करना क्या नहीं करना है, एक मिजाज सोच सकेंगे। फिर हम 10 वकील थोड़ी खड़ा करेंगे, जितने बाकी एसोसिएट अंदर हैं जो लड़ रहे हैं उनके वकील को सबको मिलाकर एक वकील करेंगे और उसका लड़ाई मुकदमा। हम सच बता रहे हैं। और जिस दिन इधर हम घूम गए शशि मैन, उस दिन भी धरती की कोई ताकत इस पे नहीं आ सकती है। ये लोग खाली स्टोरी बता रहे, फिल्मी स्टोरी, 4 साल कस्टमर थे, कह रहे पैसा कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यकीन जानिए केस सुलझ जाएगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आज तक मुझे एक बात बताइए, जितने दिन से मेरी आपसे बातचीत हो रही है, कोई ऐसी बात गलत साबित हुई जो मैंने कहा आपसे पूर्वाभास के तौर पर? नहीं, पूर्वाभास जो कहा वो सही निकला। तो आज मैं आपको पूर्वाभास से बता देता हूँ कि 27 तारीख अगर एसोसिएट को बचाने के लिए या फेक रिट को बचाने के लिए अगर वकीलों ने ऐसी हरकत करी, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की होगी। कस्टमर के हाथ में है, अगर उनका वकील नहीं सुन रहा उनकी बात, वकील बदल दें, खत्म बात। अगर उनका वकील नहीं बदलता, वो अपना वकील बदल दे, इसके अलावा कोई वो नहीं बचता रास्ता। और ये आप उन लोगों से जो बताए कि हाँ उनका वकील ये नहीं सुनता, उनसे भी आप कहिए भाई इसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर वकील नहीं सुन रहा है, वकील इस तरह से चीजें नहीं जा रहा है, कोई कायदे वकील रखें जो ब्लैकमेलिंग सब चीज दूर, नया वकील रखें, फीस मैं दूंगा, यहाँ तक मैं तैयार हूँ। वो उनका प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशन की किसी उस पर नहीं उठा सकता हूँ, ना उठाऊंगा। लेकिन जहाँ मामला मेरी कंपनी का आएगा, मेरी कंपनी के कस्टमर का आएगा, वहाँ मैं यही कहूँगा, अगर कोई वकील साहब इस बात को कस्टमर से छिपा करके एसोसिएट को बचाने के लिए केस को लंबित कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पहले लंबित कराया, वकील को बदल दे। क्योंकि मेरे हाशिए पर, मेरी निगाह पर ऐसे 2-3 लोग आ चुके हैं। हो सकता है कि उनकी रिट में कुछ कायदे के लोग भी हों, लेकिन उस चक्कर में वो लोग भी पिसेंगे। मुकदमा ही लड़ना है ना, कोई राजशाही थोड़ी चल रही है कि बादशाह सलामत हुक्म सुना देंगे, नहीं माने गर्दन काट देंगे। देश में कानून है, कानून से लड़ेंगे। आइए लीजिए भी कानून। अब तक तो हम कानून के बाहर रह करके दिन रात प्रयास करके, हर दिन आपसे 1 घंटा बात करके हम आपसे जो है रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं पहली बार, क्योंकि मेरी लोगों से बातचीत हो रही है, अब मैं देख रहा हूँ कि अब खिलवाड़ हो रहा है। 27 तारीख को ये सारी चीजें जो बनाई जा रही है ना, प्रोपेगेंडे उठाए जा रहे हैं, पुरानी पुरानी चीजें लाई जा रही हैं। ये अरे यार सब हो चुका, सब हो चुका, अब पैसे दिलाने की बात कर लो ना। मुझे भी एक चीज के लिए और मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि भाई अब कस्टमर के लिए पैसा दिलाने की पहल की जाए, कि कस्टमर को पैसा कैसे मिलेगा, इसी रास्ते पे बात की जाए और उसको उसका अधिकार दिया जाए। इसके अलावा और कोई बात नहीं। जिसको लड़ाई लड़नी है, पैसा दिलाने का रास्ता दिलाने के बाद लड़े अपनी लड़ाई, लेकिन पहली वरीयता कस्टमर को दी जाए कि कस्टमर का पैसा कैसे मिलेगा,
इस पर बात की जाए और इसी पर चर्चा करके इसी का रास्ता निकाला जाए। नहीं तो ये आप 2 दिन 3 दिन जो आप पास है कि 3 दिन मैं भी एसोसिएट से बात कर रहा हूँ, दुबई जिनको बुला रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो मैं रास्ता निकाल, लेकिन उनको मैं बोल दूंगा इस चीज़ के, या तो हम कंडीशनल अपनी तरफ से डालेंगे कि ये सारे लोग जो लोग रास्ता मांग रहे हैं इनको रास्ता दे रहे हैं, और जो रास्ता नहीं मांग रहे इनकी जांच कराइए, हमारी भी कराइए, इनकी भी कराइए, दोनों कराइए, और वो मामला उलझ जाएगा। वो मामला ऐसा उलझ जाएगा, देखिए जो लीगल नहीं गए हैं उन सारों को रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, जो समझौते पे आ गए उनको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो इनके केस में इनके वकील हैं, इनके मामला जब उलझेंगे तो उसमें ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो वाकई में सच में बहुत परेशान होंगे, वो इनके से बिना फंसेंगे और ये मामला उलझ जाएगा। आपके जरिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा सारे कस्टमर को कि अगर उनको अपना मामला उलझाना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हमें तो रास्ता 15 तारीख बाद चुन लेना है। एक रास्ता में चुन लिया कि जो केस में नहीं गया है उसके लिए हम खुद स्वतः अपना वकील लगा करके, नया वकील रख करके हम उनकी पैरवी करवाएंगे कि साहब इनको हमसे कोई लड़ाई नहीं है, इनको इनकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता चाहिए, हम देने तैयार हैं, हमें रास्ता दिया जाए, पोजीशन वाले को पोजीशन दिया जाए। साथ ही साथ हम कोर्ट में उनका भी लगाएंगे जिनकी रजिस्ट्रियां होनी है, कि मिलॉर्ड इनकी रजिस्ट्री कराने का वो दी जाए। इसके अलावा जो लोग कोर्ट में गए समझौता, मिलॉर्ड इसका भी रास्ता दिए, हम तैयार हैं। जो लड़ने आ रहा हो लड़ो, खत्म बात। और जब 3 तरह के लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे तो 3 तरह के लोगों को कोर्ट सुनेगी तो रास्ता देगी कोर्ट, ऐसा नहीं रास्ता नहीं देगी। फंस जाएंगे वो सारे लोग जो इस मामले में दूसरा डाउन कर रहे हैं, ये सारे फंसेंगे। जी सर। आप कल से एक चीज देख लीजिए, मैं भी कल से 3 दिन का जो बताया कि मैं भी 3 दिन छुट्टी हमारी भी है, हम भी 3 दिन जो है थोड़ा काम से फारिग हैं। लगातार हम कस्टमर एसोसिएट से बात करें, कस्टमर नहीं बात करें, क्योंकि एसोसिएट से हम उनसे बात कर रहे हैं जिनके जरिए हमारे पास सच्चाइयाँ और आ रही, क्योंकि नीचे क्यूआरएस लेवल जब बात हो रही तब पता चला प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा, बीडीओ साहब ने क्या कहा, सीनियर बीडीएम ने क्या कहा और वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, तब पता चल रहा है। यहाँ पता चला कि वहाँ बच्चे परेशान हैं, नीचे टीम परेशान, कैसा परेशान है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब जो दुबई के अंदर बैठ करके रंगरेलियां मना रहे हैं, अपनी खुद की काम कर रहे हैं और हमको भगोड़ा साबित कर रहे हैं। सारा पैसा लेकर के वो लोग भाग करके आकर रंगरेलियां कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, 10 कंपनी कर रहे हैं, 10 कंट्री में घूम रहे हैं। हम एक जगह एक दर पे बैठ कर कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए वकील भी कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, और हमारे को छोड़ के मतलब बाकी सब ईमानदार हैं। ऐसे तो नहीं चलता है ना ये दोहरी नीति से। नहीं सर, हमको तो खुद ही ये समझ में आ रहा है कि सारे लोग एकजुट होकर के पहले कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करें, जैसे भी हो पाए, जो संभावना दिखे, जो रास्ता दिखे, उस रास्ते पर जाकर के पहले नंबर पर कस्टमर की लायबिलिटी की खत्म की जाए। बहुत सारे कस्टमर बहुत सारी वजहों से परेशान हैं। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। चलिए आप देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर।